हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छा हूँ। मैं भी इधर ठीक हूँ। और मेरा कल ब्लॉग आया था, वो परसों मैंने शूट किया था, और आज कोई मेरा ब्लॉग नहीं आया। तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही अपने परिवार में तरक्की करो और खुशियाँ बांटो। और कल है मंडे को, ये कल ही मेरा ब्लॉग आएगा। कल 17 तारीख को नाग पंचमी। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि कल मंडे भी है और नाग पंचमी भी है। तो सावन चल ही रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। और आप सबको भी ढेर सारा आशीर्वाद। तो कल शिवानी का ब्लॉग आया था, तो मैंने ब्लॉग तो देखा था, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाई थी उस टॉपिक पर। तो देखिए, शिवानी का रसूलाबाद में प्रोग्राम था, रैली थी। रैली आज 15 अगस्त के कम से कम 2-3 दिन पहले हुई थी। वो वीडियो आ गई थी पहले ही, इंस्टाग्राम पे लोगों ने डाल दी थी। शिवानी ने नहीं वीडियो डाली थी, शिवानी ने बाद में वीडियो डाली है, जब लोगों की पड़ गई थी वीडियो। और यूट्यूब पे भी लोगों ने वीडियो डाल दी थी। लेकिन मुझे सब पता चल गया था कि शिवानी रसूलाबाद में गई है रैली में और अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली? मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली कि एक इंसान इतनी मेहनत करके गया है, और वीडियो तो जाहिर सी बात बनाई होगी, तो पहले क्यों ना शिवानी की वीडियो आने दें, तब मैं अपनी वीडियो डालूं। इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। और अब वीडियो डालते हुए मुझे भी खुशी हो रही है, क्योंकि जिस इंसान ने इतनी मेहनत की हो उसका ब्लॉग पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो शिवानी का वहाँ पर उन्होंने खूब अच्छे से स्वागत किया, और बाकायदा इतना मान सम्मान मिला है। तो देखिए, इसी को कहते हैं कि घर का मतलब गांव में शिवानी को कोई पूछता नहीं है। और बाहर के लोग, जैसे हम जैसे लोग, शिवानी को देखने के लिए तरसते हैं। हम तो गुड़गांव में रह रहे हैं, हम जैसे लोग शिवानी को देखने के लिए तरसते हैं, एक तरीके से भगवान ही समझते हैं कि एक झलक देखने को मिल जाए। और जिनके सामने आँखों के हमेशा सामने रहती है शिवानी, वो लोग कदर नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं और बोलूँगी, फिर शिवानी स्कूल में भी गई थी। स्कूल का भी व्लॉग कुछ लोगों ने पहले ही डाल दिया था। कुछ लोगों ने क्या, जितने भी यूट्यूबर हैं अरियारी के, शिवानी के आसपास वाले, सबने ब्लॉग डाल दिया था। लिपस्टिक वाली भाभी का ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने सुबह दूसरा ब्लॉग डाला था और उन्होंने शाम को ब्लॉग डाला था। तो साधना का भी आ गया था और इधर धमकी भौजी का भी आ गया था, दोनों का ब्लॉग आ गया था। उसमें धमकी भौजी ने भी थोड़ी क्लिप ली थी शिवानी की, और आदना दीदी ने भी थोड़ी क्लिप ली थी। और ईसा ईसा वगैरह को सबको ही लिया था। तो वहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि भाई वो सरकारी स्कूल था, तो उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। और एक बात मैं और बोलूँगी कि शिवानी का ब्लॉग आया देख कर इतनी खुशी हुई कि इतना मान सम्मान मिलता है। और जिस टीचर ने पढ़ाया है शिवानी को, वो ही इतनी तारीफ़ कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, जिस इंसान ने पढ़ाया वो तारीफ़ करे। तो शिवानी को जिस इंसान ने पढ़ाया था वो तारीफ़ कर रहे थे, खुशियाँ दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। तो एक तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि अगर अरियारी का नाम जाना जाता है तो वो शिवानी की वजह से जाना जाता है। नहीं तो अरियारी कौन, कहाँ, क्या पता कहाँ पे है क्या नहीं है। अरियारी नहीं कोई जान पाता अगर शिवानी ना होती, तो शिवानी की वजह से ही जाना जाता। और उन्होंने ये भी बात बोली थी कि हो सकता है ऐसी शिवानी जैसी और भी बेटी पैदा हो, तो होंगी और हैं भी। जैसे कि ईसा हो गई, ईसा की बहनें और भी हो गई। ईसा पूरी शिवानी की टक्कर पे निकलेगी। आप सबको पता है कि ईसा भी बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत होशियार है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, निकलेंगे और भी बच्चे निकलेंगे अरियारी के, जो नाम रोशन करेंगे। शिवानी ने किया ही किया, और इससे पहले शिवानी का ही हाथ रहा है नाम रोशन करने में। और आज मैंने लिपस्टिक वाली भाभी का एक शॉर्ट देखा था इंस्टाग्राम पे। वो बोल रही थी कि जैसे कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि लिपस्टिक वाली भाभी को किसी ने बुलाया नहीं था, बिन बुलाए गई थी। तो देखिए, यहाँ पे बिन बुलाए की बात तो मैं ये बोलूँगी कि वहाँ पे कोई अपने घर पे दावत नहीं कर रहा था, जो वहाँ पे उनको दावत देना ज़रूरी था। वहाँ पे एक कहते हैं ना, मतलब ये पूरा जो हमारा त्योहार है ना, राष्ट्रीय त्योहार है ये। इस राष्ट्रीय त्योहार को पूरा भारत मनाता है। ठीक है। तो इसमें कोई बुलावे के लिए नहीं बैठता है। और बुलाया हो या ना बुलाया हो, पहली बात तो ऐसे कामों में बिन बुलाए जाना चाहिए। तो एक बात और बोली थी लिपस्टिक वाली भाभी ने कि हाँ, वो मतलब किसी के क्या कहते हैं, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी के नाम है, या किसी कोई बड़े यूट्यूबर छोटे यूट्यूबर के नाम हो गया, ये है वो, बहुत सारी बातें कर रही थी। तो हम यही बोलेंगे कि बड़े यूट्यूबर हों या छोटे यूट्यूबर हों, ये काम सबके लिए बराबर है। ये राष्ट्रीय एक पर्व है, इसको मनाने का हर किसी का अधिकार बनता है। ठीक है। तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि दावत मिले तभी जाओ। तो
बहुत सारे लोग गलत गलत कमेंट करते हैं, तो उन्हीं के बारे में बोल रही थी। और एक बात इसी ब्लॉग में और बोलूँगी, क्योंकि मैं ब्लॉग दूसरा बनाने वाली थी, लेकिन अब इसी ब्लॉग में बोलूँगी। इससे पहले 2 या 3 दिन पहले की बात है, लिपस्टिक वाली भाभी लाइव चल रही थी, और लाइव में ही कुछ लोगों ने बोला कि भाभी अपना नंबर दे दो और मतलब हम आपकी हेल्प करेंगे। उन्होंने बोला स्कैनर लगा दो, तो इन्होंने स्कैनर के लिए साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि नंबर दे दो, तो इन्होंने बोला है कि दीदी भैया कोई भी हो, आप नंबर जल्दी से नोट कर लेना। अब इनसे तो इन्होंने नंबर भी बताया बाकायदा, नंबर मैंने भी लिख लिया है, नंबर मैंने भी नोट कर लिया है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर तुमने नंबर बोला हो उतनी क्लिप कट जाए, ऐसा तो है नहीं। लाइव में तो नंबर आपने बोल दिया, वो लाइव में नंबर हमेशा पब्लिक रहेगा, जो भी देखेगा उस नंबर को वो फ़ोन मिलाएगा। फिर आप बोलती हो, यहाँ पे मैं लिपस्टिक वाली भाभी से एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ पे बुरा मानो या भला मानो, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है मैं अपना बताऊँगी कि पहले तो आप नंबर अपना शेयर करती हैं, उसके बाद जब आपके साथ फ्रॉड होता है, कुछ मिस्टेक होती है, फिर आप किसको घसीटती हैं? अपने गांव वालों को, कि किसी ने नंबर मेरा सेंड किया होगा। अभी इनके साथ फ्रॉड हुआ था, फ्रॉड होने से बचा था, किसी ने डाले थे इनके खाते में शायद 250 रुपए, और बता रहा था 2,500, ऐसे कि 25,000 ऐसा कुछ था। तो वहाँ पे वो बोल रहा था कि 10,000 मेरे में कर दो और 15,000 अपने में रहने दो, कि 15,000 कर दो, 10,000 रहने दो, ऐसा कुछ था। तो फिर ये बोल रही थी कि मेरा नंबर दिया किसने। अब भाभी जी मैं आपको बता दूं, अब ये नंबर किसने दिया? आपकी जुबान से नंबर बोला गया, आपने खटाखट एकदम नंबर बोल के बता दिया। फिर आप यहाँ पर एक ये भी बात बोल रही थी कि मैंने आज लाइव में नंबर दिया है, तो कुछ लोग ये भी बोलेंगे, कुछ दीदियाँ रिएक्शन वाली, वो बोलेंगी उनको तो कंटेंट चाहिए, तो हमने कंटेंट दे दिया है उनको, खूब बनाओ वीडियो। कि वो बोलेंगी कि लाइव में नंबर दे दिया, तो भैया हमें लोगों को कोई परेशानी नहीं है। अगर फ्रॉड बनती होगी तुम्हारे लोगों के साथ होगी, गाली गलौज होगा तुम्हारे लोगों के साथ होगा, फोन आएंगे तो तुम्हारे नंबर पे फोन आएंगे, मुझे क्या परेशानी है? जो मुझे तुम कंटेंट दे रही हो, मुझे नहीं, कंटेंट हम लोगों को नहीं चाहिए। बस हम लोगों का फर्ज है समझाना, और हम लोगों को, जैसे तुम अभी बोल रही थी, जैसे तुम लोगों को कुछ होता है ना, तो तुम सीधा सीधा इशारा तुम्हारे लोगों का शिवानी के ऊपर जाता है। अपना तो गद्दारी करती हैं, अपना स्वयं अपना हर चीज़ बताती हैं। जैसे इन्होंने नंबर बता दिया, यहाँ पे इन्होंने शिवानी को का घर दिखाया लाइव में। घर दिखाने के बाद यहाँ पे ये भी बता रही थी कि शिवानी अभी इसी वाले घर पे लेटी है। तुम्हें ये सब चीज़ें लाइव में बताना ज़रूरी है क्या? तुम्हें पता है इतनी बड़ी यूट्यूबर है, हर तरीके के इंसान है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। आपको पता, अगर खुदा न खास्ता भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो, कुछ हो जाए, फिर इसकी जिम्मेदारी आप लोगी? कोई सिक्योरिटी गार्ड तो लगे नहीं है उसके घर पे, कैमरा लगे हैं, कैमरे में कोई डंडे मारेगा और तोड़ के फेंक देगा, वो घुस जाएगा घर में। तो इससे पहले कम से कम दिमाग लगा लिया करो कि तुमने ये तो दिमाग लगा लिया कैमरे लगे हैं, कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि कैमरे में हो जाता है सब कुछ। कैमरे भी, वो क्या गुज्जर के घर में चोरी हुई थी, क्या हुआ था? ऐसे ही तो हुआ था, दिखा दिखा के सोना चांदी की चोरी हुई थी। तो इन्होंने बाकायदा नंबर बताया लाइव में, और नंबर बताने के बाद फिर ये भी बोल रही हैं कि हमारी दीदियों को कंटेंट चाहिए, वो इस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगी कि तुमने लाइव में नंबर दिया है। तो भाई जो बात है सो बात है, लाइव में नंबर ऐसे बांटना, लाइव में तुम्हें पता है कौन इंसान अच्छा जुड़ा है, कौन इंसान गलत जुड़ा है, कौन कैसा है। ऐसा तो है नहीं जिसको नंबर आप फ़ोन से बता रही हो, जिसको आप नंबर बता रही हो वही अकेले सुन रहा है। यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, आपके उस दिन लाइव में 150 लोग लगभग जुड़े थे, तो 150 लोगों में 150 लोगों ने सुना है नंबर, ठीक है। अगर 150 लोग आपके फ़ोन पे फ़ोन करने लग जाएं, फिर आपका जीना हराम होगा कि नहीं? फिर आप किसको पकड़ोगी? अरियारी की बड़ी यूट्यूबर कि इन्होंने मेरा नंबर दिया होगा, इसलिए थोड़ा सेंस लगा लिया कर, उसके बाद नंबर बांटा करो, ठीक है। और फिर आप बोलती हैं मुझे मतलब रिएक्शन वाली दीदियों को कंटेंट चाहिए। कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अगर ज्ञान देते हैं तो आपके भविष्य के लिए, आपके फ़ायदे के लिए ज्ञान देते हैं, कंटेंट की ज़रूरत नहीं। फिर ये भी बोल रही थी, जैसे कुछ लोगों ने मदद की कि कितनी मदद कर दें, कितनी नहीं, तो ये बोल रही थी कि आपकी जितनी श्रद्धा हो उतनी मदद कर दो। यहाँ पे कुछ दीदियाँ ये भी बोलेंगी कि आप तो मतलब मांगती हो, रोती हो, तो इसके लिए कल मेरा वीडियो आएगा, ठीक है, कि आप रोती हो कि नहीं रोती हो, आप जानबूझकर करती हो या आपसे धोखे से होता है।
क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। मेरा ब्लॉग कैसा लगा है आप लोग एक बार राय अपनी ज़रूर देना कि लाइव में नंबर देना जायज़ है या नाजायज़ है, क्योंकि लाइव में हर तरीके का इंसान जुड़ा होता है और फिर जब कोई खुदा न खास्ता बात होती है तो ये किसको सूंघती हैं, बड़े यूट्यूबर को। ठीक है, तो इसलिए मैंने समझाया है। और आप सबकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।